हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियोज में मैंने आपको इनडायरेक्ट बनाने के लगभग में सभी नियमों को बता दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, किस प्रकार से हम पर्सन को चेंज करते हैं, किस प्रकार से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, किस तरह से हम टेंसेस को चेंज करते हैं। वो सारे नियम आपको मैंने लास्ट वीडियोस में पार्ट 1 में बता दिया है। उसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज आपको हम सिखाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट बनाना शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना। सबसे पहली बात यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो तरह के होते हैं। दोनों प्रकार के वाक्यों का हम इनडायरेक्ट बनाना सिखाएंगे। पहला आपका है ऐसे वाक्य जिनके शुरू में हेल्पिंग वर्ब आए। कहने का मतलब है ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आपके जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, मे, कैन, कुड, मस्ट एटसेट्रा। यानी कि अगर ये हमारे वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। यानी जो सेड या सेड टू दिया होता है उसको हम या तो आस्क्ड में चेंज करेंगे या फिर इंक्वायर्ड में बदल देंगे। उसके बाद दूसरा नियम का नियम रहता है कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम कंजक्शन दैट नहीं लगाते हैं, बल्कि उसकी जगह पर हम कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम ये रहता है कि अगर चूंकि हमारे वाक्य होता है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसको साधारण वाक्य में बदल देते हैं। कहने का मतलब है जब हमारा डायरेक्ट स्पीच में होता है तो इसमें सहायक क्रिया शुरू में होती है और सब्जेक्ट बाद में होता है, लेकिन जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें सब्जेक्ट को हम पहले लिख देते हैं और बाकी जो हमारा पर्सन चेंजिंग है, टेंस चेंजिंग है, वो आपका लास्ट वीडियोज में जैसा मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से चलता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। कैन का कोड में का माइट, सेल का शुड, विल का वुड हो जाएगा। बाकी चेंजेस हमारे जो भी होते हैं सब वही रहेंगे। दूसरी चीज आपकी है जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लास्ट में हमारा दिया होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया होता है उसको हटा करके हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। बाकी जो भी हमारा बदलाव होता है वो सब वही रहता है। तो चलिए सबसे पहला आपका एग्जांपल है, जैसे मैं कहूँ कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आर यू गोइंग होम, ही सेड टू मी आर यू गोइंग होम। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हमें क्या लगता है कि आर यू गोइंग होम, इसका मतलब क्या है वो हमसे पूछ रहा है कि क्या तुम घर जा रहे हो, तो इसमें आर सबसे पहले दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि ये ऐसे वाक्य हैं जिनके शुरू में क्या है। हिंदी में अगर इसका अर्थ देखें तो शुरू में क्या होता है और इंग्लिश में इनमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में दी हुई होती है। तो हम क्या करेंगे, यू जो है उसको हम आर की जगह पर समझेंगे और आर को यू की जगह पर समझकर इसका इनडायरेक्ट बना देंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या बन जाएगा कि ही सेड टू मी, इसका मतलब क्या बनेगा, ही सेड टू का मैंने कहा आस्क्ड में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम इफ लगाते हैं तो यहाँ पर हम लगा देंगे इफ, और यू हमारा पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ऑब्जेक्ट इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में दिया गया है मी, तो यू का क्या हो जाएगा यहाँ पर मी, और मी का सब्जेक्ट आएगा तो हो जाएगा आई, और यहाँ पर आर इज आर जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है वाज वर्ब, तो क्या बन जाएगा आई वाज गोइंग होम, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग होम। नेक्स्ट आपका है राम सेड टू मी, राम सेड टू मी डू यू टीच माय ब्रदर, डू यू टीच माय ब्रदर। अब वो करेंगे राम सेड टू मी को हम आस्क में चेंज कर देंगे। फिर हमारा आता है कामा इन्वर्टेड कामा, इसकी जगह पर या तो हम इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे, तो हम लगा देते हैं इफ, ठीक है। उसके बाद में क्या है डू यू। अब देखिए टेंस हमारा कौन सा है, डू यू, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है।
तो हम क्या करेंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। लेकिन वो कह रहा है कि इसको हमें बनाना है सिंपल, लेकिन सिंपल पास्ट में आपको बनाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, यू सेकंड पर्सन यानी मी के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा। तो आई, और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में और सिंपल बनाना है तो लगेगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आई टॉट हिज ब्रदर, माई है वहां पे हो जाएगा हिज, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है, उधर क्या है राम, तो राम के हिसाब से वहां पर क्या हो जाएगा पजेसिव हिज। तो क्या बन जाएगा कि राम आस्क्ड मी इफ आई टॉट हिज ब्रदर, राम आस्क्ड मी इफ आई टॉट हिज ब्रदर। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है he said to her comma inverted comma is your brother ill, राम said to her is your brother ill। ये सिंपल हमारा प्रेजेंट है तो इसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, इजी मार्क का बाजवर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, he asked her if योर है, यहाँ पे क्या है पजेसिव, तो पजेसिव ही आएगा, लेकिन किसके हिसाब से, चूंकि योर सेकेंड पर्सन है और बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो यहाँ पर हर जो है सी का ऑब्जेक्ट होता है और शी का पजेसिव भी हर ही होता है। तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर की बजाय हर ब्रदर वाज इल, इफ हर ब्रदर वाज इल, ही आस्क्ड हर इफ हर ब्रदर वाज इल। नेक्स्ट आपका है कृष्णा सेड टू हिम, Krishna said to him, have you lost anything? Krishna said to him, have you lost anything? तो क्या बन जाएगा हमारा कि कृष्णा said को हम चेंज कर देंगे asked में, तो बन जाएगा कृष्णा asked him, कामा हटाएंगे, वहां हो जाएगा हमारा if, और वहां पे क्या दिया है हमारा सब्जेक्ट यू, और यू बदलेगा हिम के हिसाब से, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो यहाँ पे हिम का सब्जेक्ट आ जाएगा ही, तो बन जाएगा इफ ही, और हैव जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी कि हैज हैव का हैड हो जाता है। तो ही हैड लॉस्ट एनीथिंग, कृष्णा आस्क्ड हिम इफ ही हैड लॉस्ट एनीथिंग। टाइप 2 में क्या होता है आपका, टाइप 2 में दिया होता है कि ऐसे वाक्य जो किसी हेल्पिंग वर्ब से न शुरू होकर, किसी प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु एक्सेट्रा से शुरू होते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनके लिए नियम होता है कि इनडायरेक्ट बनाते समय किसी कंजक्शन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, यानी इसमें किसी प्रकार का कंजक्शन नहीं लगेगा। तथा वाक्य को उसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू करते हैं, यानी कंजक्शन की जगह पर उसी प्रश्नवाचक शब्द को रख देते हैं और वाक्य सेंटेंस को हम असर्टिव बना देते हैं। बाकी रूल्स आपके टेंसेस के जो बदलाव में होते हैं, पर्सन के रूल्स, टेंसेस के रूल्स, रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स बाकी आपके वही रहेंगे। चलिए देखते हैं कुछ उसके एग्जाम्पल। जैसे आपका दिया हुआ है कि he said to me where are you going, he said to me where are you going, यानी कि उसने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपके शुरू में, where क्या है हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड से जब शुरू हो रहा है तो उसने कहा है कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमें कोई कंजक्शन नहीं लगाना, इसी को हम रख देंगे और बाकी को सीधा कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, he said to का asked हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा he asked me where, और वहां पे क्या है यू सब्जेक्ट हमारा है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा आई, यानी कि he asked me where I, और इच वर्ब कहाँ मिलता है, बाज वर्ब में, तो क्या हो जाएगा आर का was going, यानी कि he asked me where I was going, he asked me where I was going। उसके बाद में आपका दिया है he said to him why did you stop here, he said to him why did you stop here, क्या बन जाएगा कि he asked him, why को हम कमा हटा करके रख देंगे, यानी कि कंजक्शन की जगह पर, तो वहीं पर हमारा रह जाएगा why, और फिर you सेकेंड पर्सन है, him के हिसाब से क्या हो जाएगा he, और did जो है यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट हमारा पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो क्या बन जाएगा had, यानी क्या बन जाएगा he asked him why he had stopped there। जब परफेक्ट में बनाएंगे तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, वेयर का देयर हो जाएगा, क्योंकि आपको हमने एक नियम बताया था कि
निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। यानी जो भी हमारा एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स होता है, अब वो अगर निकटता प्रकट कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। नेक्स्ट आपका है ही सेड टू हिम हाउ ओल्ड आर यू। क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड। जैसे कि यहाँ पे हाउ ओल्ड एक साथ रहेगा, इसको मतलब नहीं कर सकते। जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, एटसेट्रा को हम कभी अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हाउ के साथ जो भी वर्ड आता है हमारा, यानी जो भी एडजेक्टिव आता है उसको उसके साथ ही रखते हैं। तो क्या बन जाएगा, हाउ ओल्ड, आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड। यू का मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड पर्सन यानी हिम, इनके हिसाब से हो जाएगा ही, और इजमार का वाज हो जाएगा, यानी कि हाउ ओल्ड ही वाज। नेक्स्ट आपका है कि ही सेड टू हिज सिस्टर, ही सेड टू हिज सिस्टर, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई डू यू नॉट वर्क। तुम काम क्यों नहीं करते हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा, he said to his sister, यानी कि he asked his sister, he asked his sister, फिर why, फिर यहाँ पर आपका क्या है you यानी सिस्टर के हिसाब से हो जाएगा सब्जेक्ट she, why she did not work, he asked his sister why she did not work। नेक्स्ट आपका है कि अमन said to me, अमन said to me, कामा इन्वर्टेड कामा फिर आपका लगा हुआ है। तो why do you not go home, why do you not go home। तो क्या है, अमन said to का मतलब यहाँ पे asked हो जाएगा। तो अमन asked me, फिर why जो का त्यों रख देंगे। हमने आपको बताया कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड से कोई हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो उसको हम जो का त्यों वहीं पर रख देते हैं, बाकी को सीधा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, why you मतलब मी के हिसाब से I did not go home, अमन asked me why I did not go home। इस तरह से उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा। यानी पार्ट 3 जो आपका होगा उसमें आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा, जिसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक एक पार्ट, एक एक चीज आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की उसको पा सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए